होंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद आदिल रज़ा साहब क़िबला अफ़ज़ातन के इस्तक़बाल में मैं शेर नहीं पढ़ूँगा, लेकिन नारा लगा दीजिए ज़रूर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदरी। नीचे बैठ जाऊँ क्या? आवाज़ नहीं सही आएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल अनाम सय्यदना व नबीना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिस्ली ला युबायु मिस्ला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। गिरा कदर सामीन किराम, इसको बंद ना करिए, गर्मी लग रही है थोड़ा, फूला ना रहा। सल्लल्लाहु पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गिरा कदर सामीन किराम, आग बिल्कुल आमादा हो चुकी है और आप भी आग पे चलने के लिए पूरी तरीके से आमादा हैं। बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। अहम बात आज की मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। कोई लंबा चौड़ा मुकद्दमा बयान नहीं करना है, बस इस जुमले से अपनी बात का आगाज़ कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वलीद के जवाब में फ़रमाया, जब वलीद ने कहा कि यजीद नहस ने कहा है कि तू यजीद की बैअत कर ले, तो इमाम हुसैन ने फ़रमाया मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। यजीद गायब था। मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। मैं कहूँगा मौला सवाल ज़ाती हुआ है और जवाब आप सिफ़ाती दे रहे हैं। सवाल ज़ाती है, आपको ये कहना चाहिए था मैं हुसैन तुझ यजीद की बैअत नहीं करूँगा, बल्कि इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैअत नहीं कर सकता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिसके दिल में हुसैनियत होगी वो कभी यजीदियत की बैअत नहीं करेगी। जिसके दिल में हुसैनियत होगी वो कभी यजीदियत की बैअत नहीं करेगी। अजीज़ों, आप जाके तारीख़ उठा के पढ़ें। मैदान करबला के बाद इमाम हुसैन से तो बैअत मांगी गई, लेकिन हुसैन के बाद ना सैयद सज्जाद से बैअत मांगी गई, ना मोहम्मद बाकिर से बैअत मांगी गई, ना जाफ़र सादिक से बैअत मांगी गई, ना मूसा काज़िम से बैअत मांगी गई। यानी किसी इमाम से हुसैन के बाद बैअत का मुतालबा नहीं हुआ। बैअत मांगी गई तो हुसैन से मांगी गई। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि हुसैन ने फरमाया था कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैअत नहीं कर सकता। अगर कोई खलीफा अपने ज़माने का खलीफा अपने इमाम से बैअत मांगता तो इमाम हुसैन जैसे होते और खलीफा यजीद जैसा। खलीफा किस जैसा होता? यजीद जैसा होता। इसीलिए किसी इमाम से बैअत नहीं मांगी गई, इसलिए कि अगर बैअत मांग लिया होता तो इमाम हुसैन जैसे। बैअत मांगने वाला किस जैसा? यजीद जैसा। दुनिया शैतान जैसा बनना पसंद करती है, लेकिन यजीद जैसा बनना पसंद नहीं करती।
अब लोगों ने एतराज़ किया, साहब हुसैन दुनिया की लालच में निकले थे, हुकूमत की लालच में। हुसैन ने जो मदीना छोड़ा वो हुकूमत की लालच में छोड़ा है। हुकूमत की चाहत थी हुसैन को। हुकूमत 3 चीज़ों पर मुनहसर होती है। कोई भी हुकूमत होती है उसका दारो मदार 3 चीज़ों पर होता है। पहली चीज़ का नाम है रोटी, दूसरी चीज़ का नाम है कपड़ा, तीसरी चीज़ का नाम है मकान। दुनिया क्या कह रही है? हुसैन हुकूमत के लिए निकले। हुकूमत किस पर होती है? रोटी पर, कपड़े पर, मकान पर। दुनिया कह रही हुसैन हुकूमत के लिए निकले। हुकूमत होती है रोटी पर। हुसैन को रोटी की क्या ज़रूरत, जिसके माँ के हाथों की पकी हुई रोटियां आसमान पे चली जाए। जिसके माँ के हाथों की पकी हुई रोटियां आसमान पे चली जाए और सूरह हालता आ जाए, उसे रोटी की क्या ज़रूरत। रही बात मकान की, मकान के ऊपर हुकूमत होती है। मोदी जी आवास बनवा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि पब्लिक को मकान की ज़रूरत है। तो हुकूमत होती है मकान पर। हुसैन को मकान की क्या ज़रूरत, जो खुद जवानाने जन्नत का सरदार हो, उसे मकान की क्या ज़रूरत। और तीसरी चीज़ हुकूमत होती है कपड़े पर। कपड़े पर हुकूमत होती है। उस हुसैन को कपड़े की क्या ज़रूरत कि जिसके लिए रिजवाने जन्नत व जन्नत से कपड़े लेकर आए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस हुसैन को कपड़े की क्या ज़रूरत, जिसके लिए रिजवाने जन्नत खुद लिबास लेकर आए। उसके बाद कहा हुसैन दुनिया के लिए निकले थे। हुसैन दुनिया के लिए नहीं निकल सकते, क्यों? इसलिए कि जिस दुनिया को बाप तलाक दे दे, जिस दुनिया को बाप तलाक दे दे, अली ने क्या कहा था? या दुनिया गुर्री गैरी, ए दुनिया जा, अली के अलावा को धोखा देना। तल्लक़्तों के सलासा, अली ने तुझे 1 नहीं 3 तलाक दी है। अब तो 3 तलाक सबके समझ में आ गई होगी। 3 तलाक क्या है? 3 तलाक उसे कहते हैं जिसको 3 मरतबा तलाक दे दिया जाए, फिर उससे अक़्द नहीं हो सकता। अरे हम तो ये शरीयत जानते हैं, क्या हुसैन शरीयत नहीं जानते थे? अज़ीज़ाने ईमान, उस हुसैन दुनिया के लिए कैसे निकल सकता है? अरे जिसका बाप दुनिया को तलाक दे दे, उसका बेटा दुनिया के लिए कैसे निकल? एक सलावत पढ़े मर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप सुकून से सुन लीजिए, मेरी मेहनत सुअरत हो जाए। तीसरा एतराज कि अगर कूफे वालों ने हुसैन को ना बुलाया होता तो हुसैन मदीना ना छोड़ते। वो तो कूफे वालों ने खत लिख कर इतना प्रेशर बना दिया, मौला चले आइए, मौला चले आइए, मौला चले आइए। इसीलिए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। अगर कूफे वाले न बुलाते तो हुसैन मदीना न छोड़ते। अजीज़ों, ये दुनिया का एतराज़ है कि कूफे वालों ने बुलाया तो हुसैन ने मदीना छोड़ा। खत आया, जब खत आया कूफे वालों का तो हुसैन ने मदीना छोड़ा। अजीज़ों, मैं उनसे कहूँगा कि तुम्हारी तारीख़ बहुत कमज़ोर है, हिस्ट्री पर तुम्हारी नज़र सही नहीं है। का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हुकूमत ऐलान करे ज़रा साहब कि अगर कोई 1 जनवरी को अपने घर में नीम का एक पेड़ लगाएगा तो हुकूमत उसे 10,000 रुपया इनाम देगी। कब? 1 जनवरी को जो अपने घर में नीम का पेड़ लगाएगा हुकूमत उसे 10,000 इनाम देगी। एक साहब हैं जिन्होंने दिसंबर ही में लगा लिया पेड़। कब लगाया?
दिसंबर में लगाया। हुकूमत ने क्या कहा, जो जनवरी में लगाएगा उसे इनाम मिलेगा। तो जो जनवरी में लगाए उसके लिए कहा जा सकता है कि 10,000 की लालच में लगाया, लेकिन जिसने दिसंबर में लगा दिया उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि 10,000 की लालच में लगाया। क्यों? इसलिए कि हुकूमत ने कहा है जनवरी में लगाना है और उसने दिसंबर में लगा दिया। अब दुनिया कहती है कूफियों का खत आया तो हुसैन निकले। पहले तुम्हारी तारीख जाके पढ़ो, तारीख का मुतालिया करो। हुसैन ने मदीना छोड़ा 28 रजब सन 60 हिजरी को और कूफियों का पहला खत आया 10 रमज़ान। पहला खत आया 10 रमज़ान को। हुसैन ने मदीना कब छोड़ा? 28 रजब को। पहले रजब आती है या रमज़ान आता है? पहले रजब आती है। मतलब सीधा है, यानी हुकूमत ने कूफे वालों के बुलाने से पहले, खत आने से पहले हुसैन मदीना छोड़ चुके थे। ये जो आग जली है हम इस पर चलेंगे और चल के नहीं जलेंगे। हम चल के नहीं जलते, कुछ लोग देख के जल जाते हैं। हम चल के नहीं जलते, कुछ लोग देख के जल जाते हैं। अजीज़ों, दुनिया एतराज़ करती है, ये शिया मक्कारी करते हैं, ढोंग रखते हैं, ये जादू करके फूंक देते हैं, आग ठंडी हो जाती है। आइए आप भी जादू करके फूंक दीजिए। आइए आप भी अपने मौलवी को लेके आइए, जादू फूंकवा दीजिए, चल ले तो हम जाने। एतराज़ करती है शिया कौम मक्कारी कर रही है, इसलिए कुछ लोगों के कदम जल जाते हैं और कुछ लोगों के कदम बच जाते हैं। हमने कहा बात ऐसी नहीं है, कुछ लोगों के कदम जल जाते हैं, कुछ लोगों के कदम बच जाते हैं। हमने कहा सुनो, अगर जले तब भी हमारा फ़ायदा, बचे तब भी हमारा फ़ायदा। कम मौलाना जले तब कैसे फ़ायदा? हमने कहा एक नबी जला, एक नबी बचा। मूसा के बाद जब आग आई तो मूसा जले, इब्राहिम को जब डाला गया तो इब्राहिम बचे। अगर हम जल जाए तो सुन्नते मूसा बन जाए, अगर हम बच जाए तो सुन्नते इब्राहिम बन जाए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दुनिया जान ले, दुनिया जान ले, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि हम करबला वालों को याद करके इस सीरत पे अमल कर रहे हैं। हुसैन के खैमे में आग लगा दी गई थी, आपने सुना है ना, हुसैन के खैमे में आग लगा दी गई थी। आग के शोले खैमों में दहक रहे थे और अहले हरम एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में, हाँ पूरा खैमा आग से जल रहा था। यहाँ तक कि अली असगर का झूला भी जल गया। हाँ, एक बच्ची के दामन में आग लगी थी, बच्ची दौड़ती हुई अरे खैमे के बाहर निकली। हमीद कहता है मैंने चाहा कि बच्ची के दामन की आग को बुझा दूँ, बच्ची सहम के पीछे हटी। मैंने कहा बच्ची कोई गलत इरादा नहीं है, तेरे दामन की आग बुझाना चाहता हूँ। एक मर्तबा आग को बुझाया तो बच्ची कहती है ए एहसान करने वाले एक एहसान और कर दे। कहा बच्ची क्या? कहा मुझे नजफ का रास्ता बता दे। नजफ पे जाके क्या करेगी? कहा नजफ पे मेरा दादा अली रहता है, मैं जाऊंगी और कहूंगी ए दादा मेरा बाबा मारा गया, ए दादा खैमे जला दिए गए, ए दादा हम पे मसाइब ढाए गए, वाह गुरबता वाह मुसीबता।